नीतीश सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। एनडीए सरकार को 122 का जादुई आंकड़ा हासिल करना था। नीतीश के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 वोट पड़े। बहुमत साबित कर नीतीश ने सरकार को तो बचा लिया, लेकिन उनकी चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसे पार पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो आइए जानते हैं उन 5 चुनौतियों के बारे में जिनसे नीतीश को दो चार होना पड़ सकता है। नंबर 1, सुशासन के एजेंडे पर खरा उतरना। आरजेडी से गठबंधन के बाद उनके सुशासन के दावे पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर अब सबकी नजर उनके सुशासन के एजेंडे पर होगी, जिस पर नीतीश को खरा उतरना होगा। नंबर 2, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तिलांजलि। पीएम बनने की नीतीश की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। हालांकि वे खुद इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन वे खुद को मोदी के टक्कर का नेता मानते थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद के नीतीश पीएम बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए तिलांजलि दे देंगे। नंबर 3, अवसरवाद के आरोपों को झुठलाना। पहले बीजेपी और अब महागठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के पाले में जाने से नीतीश पर अवसरवाद के आरोप लगने लगे हैं। ऐसे में लोगों के मन में उनके प्रति बन रही अवसरवाद की धारणा को गलत साबित करना होगा। नंबर 4, वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखना। नीतीश ने पहली बार जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब सरकार में जेडीयू की हिस्सेदारी ज्यादा थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जेडीयू के मुकाबले बीजेपी की स्थिति पहले से बेहतर है। ऐसे में बीजेपी आगामी चुनाव में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर सकती है। तो क्या नीतीश बीजेपी की मांग मान लेंगे? और नंबर 5, मोदी और अमित शाह से समीकरण ठीक करना। नीतीश ने मोदी की वजह से एनडीए छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन वो फिर से एनडीए में लौट आए हैं। बीजेपी पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी का एक छत्र राज है। ऐसे में दोनों से समीकरण बिठाना भी नीतीश के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। तो ये थे वो 5 चुनौतियां जिसे आने वाले दिनों में नीतीश को दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।